हरे कृष्णा। सब भक्तों को स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। आज हम एक नया अध्याय को शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 21वां अध्याय। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे, इस अध्याय का नाम है कर्दम मुनि और मनु के बीच में जो संवाद हुआ है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे विदुर जी का प्रश्न, जो अभी इस लेक्चर में इस टॉक में देखेंगे आज। उसके बाद में कर्दम मुनि कैसे भगवान का दर्शन उनको प्राप्त होता है, उसके बाद में भगवान को क्या प्रार्थना अर्पण करते हैं, फिर भगवान उनसे क्या कहते हैं, और उसके बाद में मनु और कर्दम मुनि का भेंट कैसा होता है, और उसके बाद में बिंदु सरोवर का बारे में भी बताते वहाँ पे क्या है वो, और कर्दम मुनि और किस तरह से फिर स्वयंभू मनु का भी गुणगान करते हैं। ये सब विषय इसमें आते हैं। तो वो चीज़ चर्चा करने से आगे हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विदुर जी का जो प्रश्न है अभी मैत्रेय मुनि से स्वयंभू मनु के वंश के बारे में। तो क्या प्रश्न है, क्यों करते हैं, ये चीज़ हम आज चर्चा करेंगे। पहला श्लोक से विदुर उवाच स्वयंभुवस्य च मनोर्वंश परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः। सॉरी। तो यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि इस स्वयंभू मनु के वंश में ये जो है बहुत ही उच्च कोटि वंश है, बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। यहाँ पे पूछ रहे मैत्रेय मुनि, मैं आपसे ये एक कृपया अर्चना करता हूँ कि मेरे को इस वंश के बारे में बताइए। इस वंश में जो मैथुन के माध्यम से इनका अनेक संतान जो उत्पन्न हुआ, उनके द्वारा और संतान जो उत्पन्न हो, कि इनका जो वंश आगे बढ़ते गया, उसमें जो जो लोग आए वो सब के बारे में बताइए। अभी कोई पूछ सकते हैं ये क्या है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे विदुर मुनि, उनका सांसारिक जीवन में क्या संतान उनको उत्पन्न किया, उनका वंश में कौन कौन पैदा हुआ, वो क्या पैदा किया, किस किस को पैदा किया, ये सब क्या सुनने का इच्छा है हमारे विदुर जी को। विदुर जी को ही नहीं, यहाँ पे जो वो बता रहे कि वंश परम सम्मत है, सभी को सम्मत है इन वंश के बारे में सुनने के लिए, क्योंकि ये जो
स्वयंभू मनु से जो अभी उत्पन्न हुआ संतान जो है वो सब जो है संतान, जैसे कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं धर्मो विरुद्धो कामोस्मि, धर्म के विरुद्ध नहीं वो काम मैं हूँ। जो धर्मानुसार जो मैथुन करते हैं सही संतान का उत्पन्न करने के लिए, जो मानव कल्याण को भगवत भक्ति को स्वीकार करते तो बढ़ाते हैं, तो ऐसे संतान जो धर्म के पथ में चले धर्म के अनुसार जीवन जिए, मतलब अच्छा संतति को, अच्छा पॉपुलेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी संतति को उत्पन्न करना मतलब भगवान भी सम्मति देते और ऋषि मुनि भी सम्मति देते। और यहाँ पे जो इस तरह से धर्म अनुसार नियमित रूप से जो मैथुन करके जो सही संतान के सही चेतना से जो उत्पन्न होता है, यहाँ पे स्वयंभू मनु के माध्यम से जो बहुत महान महान राजाएं, जो महान भक्त हैं भगवान के या महान राजाएं उनके वंश में उत्पन्न होते हैं। भगवान भी स्वयं अवतार लेते इनके वंश में आते हैं, तो इसलिए इतना महान वंश है इनका कि इसमें बहुत बड़े भक्त और भगवान के अलग अलग अवतार भी आते, एक ने एक से भी ज़्यादा अवतार भगवान के आते हैं इनके वंश में, स्वयंभू मनु के वंश में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है स्वयंभू मनु का वंश। तो इसलिए यहाँ पे विदुर जी वो भक्तों का, भगवान का अलग अलग अवतारों का चरित्र सुनने की इच्छा से ही वो यहाँ पे, क्योंकि उनका सही संतान है तो इसलिए स्वयंभू मनु का वंश के बारे में पूछ रहे। उनको थोड़ा सा पता है और वो विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, वो चीज़ और भी व्यक्त करते हैं आगे श्लोकों में, वो भी हम देखेंगे, उससे हमको और भी ज़्यादा पता चलता है। और ऐसे अच्छे अच्छे वंश में अच्छे अच्छे राजा आए हैं मनु के वंश में कि ये सब जो है आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको संरक्षण करते हैं, और मतलब ये प्रजा को संरक्षण करते हैं कि सबको सही आध्यात्मिक ज्ञान मिले। मतलब कोई व्यक्ति को सही से आध्यात्मिक धर्म का ज्ञान मिलता है तो फिर सही पथ में चलता है, इससे उनका सही संरक्षण होता है। तो ये चीज़ उन्होंने किया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऐसे विदुर मुनि जैसे ऋषि भी और मैत्री मुनि जैसे ऋषि भी उस संतान के बारे में या उस राजाओं के बारे में, उस वंश के बारे में चर्चा करने के लिए उत्सुक है। प्रिय व्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवाती महीम। सो यहाँ पे दो पुत्र है, महान पुत्र स्वयंभू मनु को। सो स्वयंभू मनु को दो पुत्र जो हुए उनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिन्होंने पूरा विश्व को शासन किया, पालन किया, जिसमें हमारे जो पृथ्वी है जिसमें 7 सप्तद्वीपवती महीम, जो सप्तद्वीप है, अभी भी हम देख सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो सप्तद्वीप तो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो ऐसे धर्म के अनुसार उन्होंने परिपालन किया था पूरा हमारा पृथ्वी का। कौन? मनु के पुत्र, पहले 2 पुत्र हैं उनके, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो ऐसे लोगों के चरित्र हम पढ़ेंगे तो उन्होंने कैसे महत् कार्य किए हैं, कैसे पालन पोषण किया है सब प्रजा का और संरक्षण किया है, आध्यात्मिक पद में, धर्म के पद में सबको कैसे चलाया। तो ऐसे महान राजा हैं, और भी राजा आते हैं जिनका वर्णना श्रीमद् भागवतम में होता है। भगवान रामचंद्र का हो, महाराज युधिष्ठिर को हो, परीक्षित महाराज का हो, ऐसे बहुत सारे राजाओं का हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे महान राजाएं इस वंश में भी आता है, प्रियव्रत, उत्तानपाद और भी अनेक। तो इन सब का भी वर्णना जो है, इतिहास जो है, इस श्रीमद् भागवतम के महापुराण में है। ये एक बल्कि एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर वाइज नहीं है, मगर जो इम्पोर्टेंट राजा है, हर एक राजा के बारे में नहीं हो सकता है, पर जो मुख्य राजा है, धार्मिक राजा है, महान राजा है, जो धर्म का संरक्षण किया है, परिपालन किया, उसके अनुसार उन लोगों का चरित्र तो दिया हुआ है। क्योंकि ऐसे राजाओं का, जैसे महाराज परीक्षित हो, महाराज युधिष्ठिर हो, भगवान रामचंद्र का हो, यहाँ ऐसे प्रियव्रत, उत्तानपाद, इन लोगों का हम चरित्र सुन के हमको बहुत लाभ होगा, बहुत ज्ञान मिलेगा, हमको आध्यात्मिक रूप से बहुत हमको सीखने के लिए मिल सकता है।
तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुत पत्नी प्रजापतेरुक्त कर्दमस्य त्वया नघ। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, आप तो कोई पाप, मतलब सब पापों से मुक्त है आप ब्राह्मण, तो आप जो है कर्दम मुनि के पत्नी और यहाँ पे जो है स्वयंभू मन का पुत्री जो है उनका नाम है देवहूति, के बारे में एक बार बताया था। तो वो जो कर्दम मुनि के पत्नी है और उनके माध्यम से भी बहुत संतानों का, बहुत आगे आगे उनके संतान के माध्यम से पूरा प्रजा का सृष्टि होता है, अलग अलग जीव राशि का। तो उनके बारे में पहले एक बार कहे थे आप। तो यहाँ पे वो याद दिला रहे, पहले दो जो स्वयंभू मनु को टोटल 2 पुत्र और 3 पुत्रियाँ हैं। 2 पुत्र जो है प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके बारे में सुनने का इच्छा तो प्रकट किए है, और यहाँ पे देवहूति के बारे में भी इच्छा प्रकट की है, मुख्य रूप से अलग से बताए, और 2 जो है पुत्रियाँ उनके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जो है स्वयंभू मन का पुत्री है देवहूति। तो जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु रहते, उसमें से सबसे पहले स्वयंभू मनु, और अभी जो चल रहे हैं वो 7वां मनु है, वैवस्वत मनु। और ये इसके बारे में जो भगवद गीता में भी उल्लेख करते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को, कि हमने भगवद गीता बहुत पहले सूर्य भगवान को भी बताया था, वैवस्वत मनु को उन्होंने बताया था, विवस्वान सूर्य भगवान और उनके पुत्र वैवस्वत मनु। तो उसके बाद में इक्ष्वाकु, इस तरह से मानव समाज में ये ज्ञान आया है। तो ये मनु जो है वैवस्वत मनु है, जो करंट मनु है। तो ये स्वयंभू मनु उस समय आए थे जब वराह अवतार आए थे, उसके समय में वैवस्वत मनु थे। हमको तो चर्चा की है ना, वैवस्वत मनु आए, पूछे अरे पृथ्वी तो डूब गया है, तो हमको किसको हमको पालन पोषण परिपालन करना है। तो बोले फिर उसी समय वराहदेव आके पृथ्वी को फिर पुनर्स्थापित करते हैं, वो चर्चा हम किए थे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमको क्लियर रहना चाहिए कि बहुत सारे मनु हैं, यहाँ पे स्वयंभू मनु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिदा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। तो यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में बोल रहे। कर्दम मुनि तो महायोगी है, तस्याम स वै महायोगी, कर्दम मुनि तो महान योगी है, और उनका पत्नी जो है युक्ताव्यम योग लक्षण, और उनका पत्नी जो है देवहूति और ये कर्दम मुनि दोनों भी महान योगी है, और योग के सब लक्षण हैं। योग लक्षण मतलब अष्ट सिद्धि जो है वो भी सब प्राप्त हो गई, योग के अष्ट सिद्धि। तो और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वो ग्रेट योगी जो है, मतलब ये कर्दम मुनि और उनके जो पत्नी के माध्यम से, देवहूति के माध्यम से जो संतान, कितने संतान उत्पन्न हुए, क्योंकि वो बहुत बड़े योगी थे, अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गए थे। तो वो कितने संतान उनके उत्पन्न हुए, आप कृपया करके हमको बताइए, हमको सुनने का बहुत इच्छुक है, क्योंकि इस कर्दम मुनि के एक पुत्र है भगवान के अवतार स्वयं कपिल देव, तो इसलिए उनको इच्छा है वो सब सुनने का। इसलिए हम बताया ना पहले ही, इसमें बहुत सारे महान भक्त और स्वयं भगवान के भी अवतार आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कर्दम मुनि और देवहूति दोनों भी योग में बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध हुए थे। जैसे योग में अष्टांग योग में जो होते हैं 8 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। अष्टांग योग में आपको कंप्लीट करना है, टॉप स्टेज तक जाना है, हाईएस्ट स्टेज तक। अष्टांग मतलब 8। तो उसमें आपको जो है पहला वाला जो है इंद्रियों को नियंत्रण करना है, यम नियम, उसके बाद में अनेक नियम हैं, रूल्स रेगुलेशन पालन करना है, यम नियम, आसन प्राणायाम, आसन मतलब अलग अलग आसन सीखना है, उसके बाद में अलग अलग आसन करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में प्राणायाम, अपना श्वास को नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है।
उसके बाद और 5th स्टेज है जिसमें आपको इंद्रियों को नियंत्रण करना है। इंद्रियों को जो अलग अलग इंद्रिय वस्तु से खींच के हम उसको कंट्रोल में रखना है। अलग अलग इंद्रिय वस्तु, भोग वस्तु के उधर से वापस लेके आना इंद्रियों को। और नेक्स्ट मन को भी हमको नियंत्रण करना है, फोकस कर पाना है मन को भी। तो इस तरह से फिर ध्यान, समाधि, तो ये सब फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब स्टेजेस है जिससे धारणा, फिर ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। फिर लास्ट में आप जो है संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार हो गया समाधि की अवस्था में, जहाँ पे आप पूरा सिद्ध हो गया आपका अष्टांग योग। और इसके बाद में भी, मतलब ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद में भी यहाँ पे और 8 परफेक्शनल स्टेजेस से अष्ट सिद्धि है योग के। ये तो अष्टांग योगा करने के बाद में फिर अष्ट सिद्धि योग में प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि ये कर्दम मुनि और देवहूति जो थे वो सब महायोगी है और उनका बहुत सब योग लक्षण सब कुछ है, मतलब अष्ट सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। मतलब ऐसे महायोगी के संतान के बारे में वो जानना चाहते हैं विदुर जी। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको कहते हैं कि पहले जो लोग हैं, साधु संत भी जो भी है, फॉर्मरली आफ्टर मेकिंग देयर लाइफ्स परफेक्ट, अपने जीवन को मतलब ऐसे सिद्ध करते इस पद्धति से। उस समय योग, अष्टांग योग जो पालन करते सतयुग के समय में, तो उससे ये योगा करके उन्होंने अष्टांग योग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त किया है, सिद्ध हुए, सब कुछ नियंत्रित हुए, सब कुछ जितना नियम, कठिन नियम, कठोर नियम, ब्रह्मचर्य सब कुछ पालन किए हैं। इसके बाद में आत्म साक्षात्कार हुए। उसके बाद में जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो संतान को उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि तब सही संतान उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि वेद शास्त्र में आप इंद्रिय भोग करिए, जैसे जैसे कि वैसे कैसे जैसे मर्जी वैसे इंद्रिय भोग करते रहिए, फिर कोई ऐसे कुछ योगी को पैसा दे दीजिए और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं बताया है। यहाँ पे बताया है कि हर व्यक्ति को इंद्रियों को नियंत्रण करना है, तपस्या करना है, उसके बाद में आत्म साक्षात्कार योग पालन करना है। उसके बाद में जो है उस समय जब संतान को उत्पन्न करेंगे तो सही संतान उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि अभी इंद्रिय नियंत्रण है, तो अभी वो जो है सही चेतना से सही संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि और एक चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय मुनि से, आप कृपया करके बताइए हमको, ये जो है रुचि और दक्ष, ये 2 प्रजापति जो थे वो भी ब्रह्म के जो पुत्र थे, ये कैसे संतान को उत्पन्न किए स्वयंभू मनु के और 2 पुत्रियों से। तो आकुति प्रसूति और 2 पुत्रियां हैं स्वयंभू मनु को, देवहूति के अलावा, मतलब प्रियव्रत उत्तानापाद 2 पुत्र हो गए, और देवहूति आकुति प्रसूति, सो ऐसे 3 पुत्रियां हैं। देवहूति का तो विवाह होता है कर्दम मुनि से, वो कैसा होता है वो सब चीज़ वर्णन आएगा, अभी इस अध्याय में शुरू होगा तो अगले अध्याय तक चलेगा। फिर आकुति और प्रसूति जो है उन दोनों को किनसे विवाह हुआ है, आकुति और प्रसूति, प्रजापति रुचि और प्रजापति दक्ष। देखिए स्वयंभू मनु को भी प्रजापति कहा गया, ब्रह्मा को भी प्रजापति कहा, मतलब जो भी प्रजा का सृष्टि कर रहे, संतान को उत्पन्न करके प्रजा को बढ़ा रहे, तो उनको प्रजापति कहते हैं इस प्रपंच में या इस देश में या विश्व में। तो इसी तरह से प्रजापति रुचि ने आकुति से विवाह किया था और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से विवाह किया था। इस तरह से ये सब जो विवाह किए, इनके जो संतान हुए, उनके संतान हुए जिससे पूरा विश्व भर गया था। तो इसलिए ये बहुत पहले का समय है, सृष्टि का आगे का समय है। अभी तो देख रहे हैं हम, जस्ट सृष्टि हुआ, पहले तो स्वयंभू मनु जो मनुष्य के पितामह है, मनु जो है
उनसे सब मानव जाति उत्पन्न हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अब कैसे मनुष्य का संतति और बहुत सारे जीव राशि का संतति अभी बढ़ रहा है, शुरू हुआ है। तो सृष्टि का आगे का समय ये सब, तो ये सब कैसा हुआ है ये पूछ रहे विदुर जी। हम पहले चर्चा किए क्यों विदुर जी पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत